सबसे डेंजरस अकेलापन वो नहीं होता जब तुम फिज़िकली अकेले होते हो। सबसे डेंजरस अकेलापन वो होता है जब तुम्हारे आसपास लोग होते हैं फिर भी तुम डिस्कनेक्टेड फील करते हो। तुम हंसते हो, रिप्लाई करते हो, नॉर्मल एक्ट करते हो, लेकिन अंदर से एम्प्टी फील करते हो। और धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाती है सब कुछ अंदर ही रखने की। शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास लोग नहीं हैं, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा रियल वर्जन किसी ने देखा ही नहीं है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कभी कभी जब तुम किसी से बात करते हो तो ऐसा फील होता है कि वो सिर्फ रिप्लाई कर रहा है, समझ नहीं रहा। तुम ऑनलाइन तो होते हो लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करते हो। तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट्स तो होते हैं लेकिन कंफर्ट नहीं होता। और फिर एक फेज़ ऐसा आता है जहाँ तुम कम बोलना शुरू कर देते हो, कम एक्सप्लेन करते हो, अपनी फीलिंग्स को जोक्स में हाइड कर देते हो और धीरे धीरे तुम दुनिया से नहीं खुद से ही डिस्कनेक्ट होने लगते हो। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इसके पीछे कुछ इंटरेस्टिंग रीजंस होते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। रीज़न नंबर 1, नोबडी नोज़ द रियल यू। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन को सिर्फ कन्वर्सेशन नहीं चाहिए होती, उसे इमोशनल कनेक्शन चाहिए होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है तुम लोगों को अपना एडिटेड वर्जन दिखाते हो। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा टायर्ड हूँ। ये सब बोलते बोलते तुम अपनी रियल फीलिंग्स को ही हाइड कर देते हो। और जब कोई तुम्हारा रियल साइड जानता ही नहीं तो नेचुरली तुम लोनली फील करते हो। रीज़न नंबर 2, यू गॉट यूज्ड टू हैंडल एवरीथिंग एलोन। मतलब शायद एक वक्त था जब तुम्हें किसी को अपनी फीलिंग बताई थी, सपोर्ट एक्सपेक्ट किया था, किसी को ट्रस्ट किया था, लेकिन या तो वो तुम्हें इग्नोर कर गया या मिसअंडरस्टैंड। और उस दिन के बाद तुमने साइलेंटली डिसाइड कर लिया कि मुझे सब खुद ही हैंडल करना है। बाहर से ये सब स्ट्रॉन्ग लगता है लेकिन अंदर से ये इमोशनल आइसोलेशन बन जाता है। रीज़न नंबर 3, डीप कनेक्शंस आर रेयर नाउ। आजकल कन्वर्सेशन बहुत हैं लेकिन रियल कनेक्शन बहुत कम है। लोग सुनते कम हैं, रिएक्ट ज़्यादा करते हैं, टाइम देते हैं लेकिन अटेंशन नहीं देते। और इसी वजह से कई लोग भीड़ में भी होकर लोनली फील करते हैं, क्योंकि ह्यूमन हार्ट क्वांटिटी नहीं इमोशनल सेफ्टी ढूंढता है। एक ऐसी जगह जहां तुम फेक एक्ट ना करो, जहां तुम बस तुम हो। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस फीलिंग से बाहर कैसे निकलें। तो सुनो, सबसे पहले हर वक्त डिस्ट्रैक्शन में मत भागो। कभी कभी साइलेंस में बैठकर ये समझने की कोशिश करो कि तुम एक्चुअली फील क्या कर रहे हो। दूसरा, हर किसी के साथ डीप कनेक्ट करने की कोशिश मत करो। गलत लोगों के बीच लोनली फील करना नॉर्मल है और रियल कनेक्शन रेयर होते हैं। और तीसरा, अपनी हर फीलिंग्स को हाइड मत करो, क्योंकि जब तुम सिर्फ आई एम फाइन वर्जन दिखाते हो तो दुनिया भी वही वर्जन जान पाती है और धीरे धीरे तुम इतने साइलेंट हो जाते हो कि लोग समझने लगते हैं कि तुम्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। और याद रखो, लोनली फील करना वीकनेस नहीं है,
ये सिग्नल है कि तुम्हें सुपरफिशियल कनेक्शन नहीं, रियल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और कई बार हीलिंग ज़्यादा लोगों से नहीं आती, बस एक सही इंसान से आती है जिसके सामने तुम प्रिटेंड ना करो। और एक बात हमेशा याद रखना, कई बार अकेलेपन का रीज़न ये नहीं होता कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, बल्कि रीज़न ये होता है कि तुम्हारा रियल वर्जन किसी ने देखा ही नहीं। और ऑनेस्टली दुनिया में बहुत लोग ऐसा फील करते हैं, बस बोलते नहीं हैं। और अगर तुमने भी भीड़ में कभी खुद को अकेला महसूस किया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और शेयर करना उनके साथ जिन्हें ये सुनने की ज़रूरत है।